जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12 का इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आपको क्या क्या चीज़ की सावधानी रखनी है, कौन कौन सा चीज़ आपको पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ोगे, जो आप जो है ना डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो 100 में से 100 नंबर अच्छे तरीके से गेन कर पाओगे। तो कैसे करना है, क्या क्या टिप्स है, सभी टिप्स को आपको फॉलो करना है। बस केवल और केवल 5 मिनट में मैं पूरा 100% नंबर जो है ना इंक्रीज करवा दूंगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर लेना, देन बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। फ्रेंड तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है 100% ट्रिक्स से पास हो जाओगे, यानी कि क्लास 12 इंग्लिश का महत्वपूर्ण टिप्स एंड ट्रिक्स। जो टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं ना, तो ये ट्रिक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स को अच्छे तरीके से फॉलो करना। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिख रखा है मैंने बोर्ड एग्जाम 2023 का, और देखिए इसमें जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो कौन कौन सा है, कौन कौन सा प्रश्न आप पढ़ के जाओगे, तो गारंटी है 100 में से 100 नंबर पूरे गेन कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और A to Z आपको सभी पॉइंट को अच्छे तरीके से समझा देते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहला जो टॉपिक होता है ना आपके पेपर में, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यानी कि अनसेज पैसेज। जो पैसेज आपसे पूछा जाएगा ना, उस पैसेज में से आपको छांट करके लिखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो है ना, इसी प्रश्न में से आपका जो है ना एक बार ये जरूर पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, अनसेज पैसेज अच्छे तरीके से समझ लेते हो ना, तो गारंटी है आप जो है ना बोर्ड एग्जाम में चांद लगा दोगे, यानी कि 4 चांद लगा दोगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है यानी कि 1 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें से आपको क्या करना है, एक लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रिपरेशन यानी कि तैयारी करके जाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बता रहा हूं, ये चीज आपको समझ में आ गया ना, तो गारंटी है यानी कि बोर्ड एग्जाम में 99% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट चीज देखिए, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से जल्दी से जाकर के आपको क्या करना है, सभी प्रश्न को अपने नोट कॉपी में नोट करके याद जरूर कर लेना है। फ्रेंड ये क्वेश्चन तो आपको याद करना ही है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जितने भी आंसर पैसेज है, ये सभी प्रश्न अच्छे तरीके से आपको तैयार करके तब जाना है बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, यानी चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि सेंट्रल आइडिया, यानी कि सेंट्रल आइडिया अच्छे तरीके से 3 सेंट्रल आइडिया पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको जो है ना एक सेंट्रल आइडिया अच्छे तरीके से लिखना है, यानी कि 1, यानी कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है 1, तो आपको एक सेंट्रल आइडिया अच्छे तरीके से तैयार करके ले जाने हैं, यानी कि घर से तैयार करके जाने हैं, तभी जाकर के आप बोर्ड एग्जाम में 4 चांद लगा सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट हमारा है पांचवा नंबर क्या कह रहा है, पांचवा नंबर है पोएट्री का 1 पैसेज, यानी कि पोएम वाला पैसेज जो है ना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये हर बार पूछे जाते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो है ना पोएट्री में से पहले लेसन का सभी का, यानी जितने भी आपके इंग्लिश का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ना, तो पहले लेसन का पोएट्री का हो या प्रोज का हो या किसी भी चीज का हो, आपको क्या करना है, पहले लेसन का पैसेज, आंसर पैसेज जो होता है अच्छे तरीके से तैयार करके जरूर जाना है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके एग्जाम में ग्रामर्स में से ये प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये 2 नंबर का पक्के आ जाते हैं। इसके बाद देखिए सिंथेसिस, ये आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, 2 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से क्या कीजिए, इसको याद कर लीजिए। इसके बाद देखिए आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना या पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये 2 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद देखिए आपके एग्जाम में ये सेंटोनियम, यानी कि सेंटेक्स या एनोनियम, सेंटोनियम, ये हर बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो अच्छे तरीके से इसको क्या कीजिए, प्रैक्टिस करके जाना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है, यानी कि ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि हिंदी का जो है ना आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 10 नंबर का ट्रांसलेशन आता है। जो जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ ना, ये सभी प्रश्नों को क्या करना है, अच्छे तरीके से तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तब जाना है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इसी प्रकार से दिखा देता हूँ।
देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है लेटर राइटिंग, यानी कि लेटर। आपके एग्जाम में एक लेटर पूछा जाएगा जो कि एप्लीकेशन होता है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अच्छे तरीके से एक लेटर को अच्छे तरीके से, पहले लेटर जो आपको दिखेगा जिस पर 2022 या 2023 लिखा होगा, वो अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए, इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, यानी कि पॉइंट नंबर 10 में क्या कह रहा है? आर्टिकल राइटिंग। आपको जो है ना किसी एक पर आर्टिकल राइटिंग अच्छे तरीके से लिखने आना चाहिए। आर्टिकल अगर आपने लिख दिया तो पूरे 10 में से 10 नंबर प्राप्त कर लोगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं। इसके बाद आपको क्या क्या चीज नहीं करना चाहिए, वो सारे पॉइंट बता रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो आपको जो है ना पॉइंट टू पॉइंट सभी पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं। देखिए फ्रेंड, जितने भी मैंने पॉइंट बताया है, यानी कि 10 पॉइंट मैंने बता दिया है, ये 10 के 10 पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है। ये जितने भी चीज मैं बता रहा हूँ ना, आपको पूरे फॉलो करना है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए, इंग्लिश में आपको क्या करना है। इंग्लिश में कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा, ना होने दूंगा मैं। तो आपको क्या करना है, 100% अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। 10 क्वेश्चन मैंने बताया है, 10 के 10 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करके जाना है, क्योंकि 2023 में यानी कि आपके जो आने वाला एग्जाम है उसमें पूरे प्रश्न जो है ना इसी में से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से पूरा पॉइंट को समझ करके, याद करके, लर्न करके तभी जाना है बोर्ड एग्जाम में। तभी आप दोगे ना बोर्ड एग्जाम, तो 100 में से 100 नंबर अच्छे तरीके से गेन कर पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप रूल के हिसाब से सभी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे लिखोगे, किस प्रकार से लिखोगे, तो आपका जो है ना 100 नंबर अच्छे तरीके से प्राप्त होगा। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने लिख रखा है रूल नंबर, यानी कि रूल नंबर 1, नियम नंबर 1। आपको सबसे पहला सावधानी क्या रखनी है, आपको जो है ना इंग्लिश के, यानी इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। यानी कि इंग्लिश में अच्छे तरीके से आपको कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक अच्छे तरीके से लिखना आना चाहिए। अगर नहीं लिखने आ रहा है ना, तो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैं लिखना, पढ़ना सब कुछ सिखा दूंगा। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे तरीके से पूरा वॉच करना, देख लीजिए। इसके बाद है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, आपको इंग्लिश में हैंड राइटिंग पर सबसे ज्यादा जरूरी है ध्यान देना। आपको क्या करना है, सुंदर एवं साफ अच्छे तरीके से लिख करके आना है। बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे से लिखोगे ना, तो एग्जामिनर पूरे फुल में से फुल मार्क्स देंगे। तो आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से लिख करके आनी है और एक भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही होता है, आपका हैंड राइटिंग पर ज्यादा एग्जामिनर का ध्यान जाता है। तो अच्छे तरीके से इस पर ज्यादा से ज्यादा आपको फॉलो करना है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट रूल क्या है, यानी कि रूल नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कह रहा है, आपको इंग्लिश में सभी प्रश्न, यानी कि सभी क्वेश्चन को पढ़ करके बनाना आना चाहिए। यानी कि जो प्रश्न आपसे हल नहीं हो रहा है उस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, पूरे आपको क्या करना है, बना करके लिखना है। तो कैसे बनाओगे ये सब कुछ मैं बताऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि बनाना भी सिखा दूंगा। अच्छे तरीके से बना करके लिखोगे ना, तो पूरे में से पूरे नंबर, यानी कि 100% अच्छे तरीके से नंबर गेन कर पाओगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रूल नंबर 4, यानी कि नियम नंबर 4, कॉपी पेस्ट। आपको जो है ना अच्छे तरीके से कॉपी पेस्ट करने आना चाहिए, यानी कि कॉपी पेस्ट करना आना चाहिए। ये चीज अगर आपने ध्यान से सुन लिया ना, अगर देख लिया, तो अच्छे तरीके से पूरे 100 में से 100 नंबर लाओगे। तो कॉपी पेस्ट भी मैं करना बताऊंगा, तो अच्छे तरीके से ध्यान से देखते जाना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 5, आपको सभी प्रश्न का उत्तर देना होगा। जितने भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, और एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है। अगर आपने मिस कर दिया तो क्या होगा, एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा। तो आपको सभी प्रश्न को उत्तर देना है। जितने भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सभी प्रश्न का उत्तर सही एवं स्वच्छ एवं साफ हैंड राइटिंग सुधार करके अच्छे तरीके से लिखोगे, तो पूरे 100 में से 100 नंबर एग्जामिनर क्या करेंगे, देंगे। तो अच्छे तरीके से सभी बातों को आपको ध्यान में रख करके पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए फ्रेंड, जो प्रश्न आपको याद नहीं है,
जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उस प्रश्न को क्या करेंगे, उसे भी करनी है, उसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। उस प्रश्न को अच्छे तरीके से बनाना सिखाऊंगा, किस प्रकार से आप बना करके करोगे तो पूरे नंबर लाओगे। तो अच्छे तरीके से ध्यान से देख लेना। इसके बाद देख लीजिए रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है, आपको इंग्लिश में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, यानी जितने भी प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है सभी प्रश्न को क्या करना है, यानी कि लिख करके आनी है। तो कैसे लिखोगे सब कुछ बता रहा हूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अगर ये वीडियो पूरा देख लिया ना तो गारंटी है इंग्लिश के पेपर में 4 चांद लगा दोगे और 100 में से 100 नंबर पूरे एग्जामिनर से छीन लोगे। देखिए फ्रेंड, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यानी कि ये क्लास 12 का इंग्लिश का पेपर है जो कि 100 नंबर का होता है, इसी प्रकार से आपको दिख रहा होगा। इसके बाद देखिए 3 पॉइंट यानी कि 15 घंटा यानी कि 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होगा। तो अच्छे तरीके से देखना है। तो आपको क्या करना है, सेक्शन ए में ए रीडिंग यानी कि इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पैसेज पूछा गया सबसे पहले, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 15 नंबर का है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट कर लेना क्योंकि यही प्रश्न हो सकता है तो बोर्ड एग्जाम में आ जाए। देखिए 3 करके आएगा, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जल्दी से जाकर के आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको करना भी सिखाऊंगा, लिखना भी सिखाऊंगा। देखिए मैं थोड़ा सा और ऊपर करके दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से चमक जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है तो अच्छे तरीके से इसको क्या कीजिए, नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। और देखिए इसको अच्छे तरीके से मैं बढ़िया तरीके से समझाऊंगा क्योंकि अगर आपको ये अच्छे तरीके से आ गया ना तो गारंटी है पूरे फुल नंबर यानी कि 15 में से 15 नंबर अच्छे तरीके से ले आओगे। और सभी प्रश्न को पहले दिखा करके फिर मैं इसके बारे में समझाऊंगा। फ्रेंड ये प्रश्न जो है ना ये पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूरे यहाँ तक कर दोगे तो पूरे 15 नंबर मिलेगा यानी कि जी तक आपको करनी है। इसके बाद देखिए सेक्शन बी में क्या कर रहा है, सेक्शन बी में है राइटिंग। आपको इस प्रकार से है जो क्वेश्चन दिख रहा है ना ये प्रश्न अच्छे तरीके से देख लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। जल्दी से जाकर के आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेनी है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन दोनों में से एक करनी है या इन दोनों में से एक करनी है। ये बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट प्रश्न है, 100 से 150 वर्ड में करने होंगे ये प्रश्न। जल्दी जाकर के आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के और जल्दी से जाकर के आपको तैयारी में लग जाना है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिखा रहा हूँ। अच्छे तरीके से देखोगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे तरीके से पूरे प्रश्न को शो करके दिखा सकूं। तो अच्छे तरीके से देख लीजिए और जल्दी से जाकर के आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेनी है। इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट लेकर के आप तैयारी में लग जाओ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ, ये सेक्शन बी का है और सभी प्रश्न मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर इसके बाद आपको क्या करूंगा, नोट कॉपी में से कुछ में इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे लिखनी है, किस प्रकार से लिखोगे तो आपको जो है ना अगर याद भी नहीं होगा ना सभी प्रश्नों को बनाना भी सिखा दूंगा। तो अच्छे तरीके से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड ये जितने भी प्रश्न आपको दिख रहा है ना ये जल्दी जल्दी जा करके आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेनी है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं। ये सभी प्रश्न जो है ना ये बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट करके और अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी है। एक दिन में आप 4 चांद लगा सकते हो। तो अच्छे तरीके से देख लीजिए और मैं तरीका बताऊंगा ना उसे आपको अच्छे तरीके से फॉलो करनी है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। और ये चारों के चारों यानी कि जितने भी प्रश्न बता रहा हूं और ये सभी प्रश्न अगर 4 प्रश्न मैं आपको सिखा दिया ना तो गारंटी है पूरा प्रश्न एक बार आपको सिखा दिया तो पूरा प्रश्न बिना पढ़े आप पूरे तरीके से हल कर पाओगे और 99% अच्छे तरीके से बना सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूं और आपको अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा देता हूं। कि फ्रेंड आपके एग्जाम में इस प्रकार से ये प्रश्न ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और अच्छे तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन करके जाना है क्योंकि यही प्रश्न जो है ना आपकी बार हो सकता है तब बोर्ड एग्जाम में टपक से टपक जाएगा। ये क्लास 12 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सेक्शन डी का यानी कि लिटरेचर में से। तो अच्छे तरीके से देख लीजिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी का आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे तरीके से इसके बारे में आपको पढ़ करके जाना है क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं और सबका नंबर आपको क्या करना है, आपको पता ही है सब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहे हैं सर। तो आपको क्या करना होगा, सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से रीड करके और अच्छे तरीके से जाना है और सबका क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेकर के और अच्छे तरीके से तैयार करनी है।
हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना कभी न कभी पूछे गए हैं। ये जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ ये सभी प्रश्न का आपने जो है इसका नोट कॉपी में नोट कर लिया होगा। और मैं अब इसके बाद इसका आंसर किस प्रकार से लिखोगे, कैसे लिखोगे, अच्छे तरीके से मैं आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि यही प्रश्न जो है ना आपकी बार बोर्ड एग्जाम में पूरे आने की संभावना है। तो अच्छे तरीके से इसको क्या कीजिए, प्रिपरेशन कर लीजिए। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से लिखोगे, कैसे लिखोगे, जो आप 99% बिना पढ़े बिना कुछ किए अच्छे तरीके से ला सकते हो। अगर आपको पता चल गया कि पेपर यही है तो इस प्रश्न को अच्छे तरीके से आपको याद करके जाना है। वो उन बच्चे के लिए बता रहा हूँ ट्रिक जो बच्चे पढ़ते नहीं है और सोचते हैं कि बिना पढ़े मैं पास हो जाऊंगा, तो उनके लिए ट्रिक बता रहा हूँ। आप भी ट्रिक सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको कॉपी पर ले चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड, आपको लिखना कैसे है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है जैसे कि रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि इसमें से हमें छांट करके लिखना है। जैसे इसका क्वेश्चन जो है ना यानी 1 2 3 4 प्रश्न पूछा गया है जो कि 15 नंबर का है। तो 15 नंबर जो है ना अच्छे तरीके से आप प्राप्त कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ना जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लिखना पढ़ना सब कुछ सीख जाओगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया व्हाट डज द अदर यानी कि मेंस बाय द सम यानी स्टेटमेंट एवरीवन हैज समथिंग टू सेल। इस प्रकार से प्रश्न हमसे पूछा गया। तो आपको क्या करना है, ये प्रश्न जो है ना आपको मिलान करनी पड़ेगी। किससे, तो पैसेज में से। तो पैसेज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, यानी कि वहां पर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, यानी कि जो प्रश्न आपसे पूछा गया है वो प्रश्न यहाँ पर मिला सकते हो। यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक इसका टिक लगा करके आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। यानी इसमें से देख करके अगर सपोज डेट आपको ये प्रश्न का उत्तर पहले का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, यहां से लेकर के जहां फुल स्टॉप है यहां तक आप कर देना लगभग। तो आपका जो है ना यानी कि 3 नंबर अच्छे तरीके से पूरा प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये तरीका मैंने लिख रखा है। सबसे पहले तो आपको लिखना होगा सेक्शन ए रीडिंग। इस प्रकार से आपको लिखने हैं। लिखने के बाद आपको लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब इसके बाद आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में आपको लिखना है आंसर ए। इसके बाद आपको क्या करना है, ए का आंसर क्या होगा, इट इज सैड दैट द एवरीवन लिव बाय द सेलिंग समथिंग। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो देखिए अगर ऐसे लिखोगे ना तो 2023 में आप 4 चांद लगा दोगे। तो अच्छे तरीके से यही तरीका है, आपको बेस्ट तरीका है इसी प्रकार से लिखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का अगर आंसर लिखोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख करके हाईलाइट करनी है। अगर हाईलाइट करके लिखोगे ना तो 2023 में आप जो है ना 100% इंग्लिश में अच्छे तरीके से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ऐसे तो लिखना है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखोगे ना तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहां पर लिखना नहीं, यहां पर 2 लाइन गैप करनी है, पहली लाइन दूसरी लाइन, यहां से आपको लिखना होगा। यानी कि इस प्रकार से आप लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर आप लिख सकते हो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रकार से लिख करके अगर ए का आंसर है तो ए का डालेंगे। इस प्रकार से आप अच्छे तरीके से सजा करके लिखनी है, क्योंकि सजा करके पूरे लिखोगे ना तभी जा करके एग्जामिनर क्या करेंगे, 100 नंबर पूरे देंगे। तो आपको क्या करना है, नंबर नहीं काटने होंगे, यानी नंबर नहीं काटेंगे एग्जामिनर, तो आपको इसी प्रकार से लिखने होंगे। और फिर इसके बाद देखिए आपको बनानी कैसी है, जो क्वेश्चन आपको याद ही नहीं है, उसका आंसर नहीं पता, तो किस प्रकार से बनाओगे। तो देखिए आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक आप अच्छे तरीके से देख लेना। सबसे पहले तो देखिए पैसेज है, पैसेज में से आपको क्या करना है, जो प्रश्न का उत्तर आपको पता ही नहीं है, आपको याद नहीं है, तो क्या करेंगे, पैसेज हमारे पास बहुत लंबा चौड़ा है, यानी कि 15 नंबर का है, यानी आप देख सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, इसी पैसेज में से, इसी के बीच में से कहीं से उठा करके आपको नंबर के हिसाब से, अगर 4 नंबर का है, अगर 4 नंबर का पूछा गया है तो लगभग आपको जो है ना 2 से 4 लाइन आपको अच्छे तरीके से लिखना है, लगभग इतना लिखना है। नंबर के हिसाब से आप इस पैसेज में से लिख करके कर सकते हो और आपका जो है ना पास हो जाओगे। तो इसी प्रकार से आप पूरा इंग्लिश का पूरा पेपर कंप्लीट कर सकते हो। ये 2023 का यही ट्रिक है। तो अगर अच्छा तरीके से आपको समझ में आ गया होगा तो जल्दी से जा करके क्या करना, वीडियो को जल्दी से जा करके शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल नहीं किया तो जल्दी से जा करके बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।